आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं, वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में एक यूनिवर्सिटी के झूठ की पड़ताल होगी, साथ ही सरकार के एक्शन की बात होगी। एआई से हमारी दुनिया आने वाले समय में कितनी बदलने वाली है, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको दूंगी। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत पंजाब से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। पंजाब के भटिंडा में किसान आज पुलिस से भिड़ गए। किसान अपनी मांगों को लेकर डीसी दफ्तर की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक वहां पर पुलिस वालों और किसानों के बीच में हिंसक झड़प हो गई। दरअसल भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा गुट के एक किसान नेता की रिहाई की मांग को लेकर किसान सड़कों पर उतरे थे, लेकिन बीच में ही हाईवे पर वो धरना देने लगे। पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखा देती हूँ, फिर आगे की कहानी बताऊंगी। पिंड जियां तो सीधा लाइव आ जी। पुलिस प्रशासन भज लिया, प्रशासन डले देखो प्रशासन दे वरदे पिंड जियां दे विच। अब ये 3 तस्वीरें आप देखें। पुलिस ने इन किसानों को समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन किसान उग्र होते चले गए। वो पुलिस से भिड़ गए, पुलिस पर पत्थर फेंकने लगे। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस ने किसी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल किया। कई किसानों को हिरासत में भी लेने की नौबत आई। फिलहाल भटिंडा में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। तो सीधा लाइव आ जी। पुलिस प्रशासन ते किसानां दे विचाले भेड़ आ, तुसीं देख सकदे हो। अथरू गैस दे गोले दागे गए ने। भज लिया प्रशासन डले देखो प्रशासन दे वरदे पिंड जियां दे विच। भज लिया प्रशासन, भज लिया, भज लिया। एक विवाद पंजाब में हो रहा है तो दूसरा विवाद राजधानी दिल्ली में चल रहे एआई समिट के दौरान देखने को मिला है। ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने देश की इज्जत को मटिया मीट कर दिया है। मैं आपको बताऊंगी कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपनी करतूत से कैसे देश को शर्मसार किया। साथ ही ये भी बताऊंगी कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के फर्जीवाड़े से कैसे देश के मान सम्मान की मिट्टी पलीद हो गई। लेकिन उससे पहले आपको एक अपडेट दे देती हूं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर बड़ा एक्शन हुआ है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को अब समिट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी को तुरंत इंडिया एआई समिट एक्सपो को खाली करने को कह दिया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पवेलियन की बिजली भी काट दी गई है। साथ ही पवेलियन के सामने बैरिकेडिंग कर दी गई है। ब्लैक रिबन बाकायदा लगा दिया गया है। दरअसल गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर यह एक्शन उसके उस फर्जीवाड़े की वजह से हुआ है जो उसने एआई महाकुंभ में किया था। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चाइनीज रोबोटिक डॉग को स्वदेशी बताकर एआई समिट में पेश कर दिया। एआई समिट के दौरान गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कैसे देश की मिट्टी पलीद की, मैं एक एक तस्वीर आपके सामने रखती हूं। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। इसमें जो रोबोटिक डॉग दिख रहा है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने दावा किया है कि इस रोबोटिक डॉग को उसकी यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने डेवलप किया है। इसका नाम ओरियन बताया गया। लेकिन जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही गलगोटिया गलत गोटिया साबित हुआ। ये रोबोटिक डॉग चाइनीज निकला, जिसे यूनिट्री रोबोटिक्स कंपनी ने डेवलप किया है। यूनिट्री GO2 मॉडल है ये, जो बाजार में 2 से 3 लाख रुपए में मिल जाता है। लेकिन सबसे पहले गलगोटिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नेहा सिंह को सुनिए, जो डंके की चोट पर यह दावा कर रही हैं कि इसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर एक्सीलेंस ने डेवलप किया। आपने सुना कैसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नेहा सिंह झूठ बोल रही हैं। वो ये कह रही हैं कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उनकी यूनिवर्सिटी का एक विंग जिसने इसे तैयार किया है। साथ ही यूनिवर्सिटी एआई के क्षेत्र में 350 करोड़ रुपए का निवेश करने का दावा भी कर रही है। लेकिन हद तो तब हो गई जब चाइनीज सामान का इंपोर्ट कर इसे स्वदेशी टैग देकर एआई समिट में शोकेस कर दिया गया।
एआई के इस महाकुंभ में जहां 45 देशों का डेलीगेशन शामिल है, जिसमें गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन हैं, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स जैसी हस्तियां शामिल हैं, वहां गलगोटिया के सच का गला घोट दिया गया। गलगोटिया ने न सिर्फ चाइनीज रोबोट को स्वदेशी बताकर प्रेजेंट किया, बल्कि यह भी दावा किया कि भारत का पहला ड्रोन सॉकर एरिना भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने बनाया है। जबकि हकीकत तो यह है कि जो सॉकर आप देख रहे हैं, ये कोरियन ड्रोन सॉकर है। A drone inside a soccer ball. Yeah, these are the drone soccer balls. Okay, what do they do? So they basically, from the end-to-end engineering to the application, we have a simulation lab to an application arena, and that's India's first soccer arena on campus. You can play games. एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के रोबोट पर विवाद के बीच राहुल गांधी ने सवाल उठाए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि भारत का डेटा बेचा जा रहा है और एआई समिट में चीन का प्रोडक्ट दिखाया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के टैलेंट और डेटा का सही इस्तेमाल करने के बजाय ये एआई समिट एक बिखरा हुआ पीआर तमाशा बनकर रह गया है, जहां भारत का डेटा बिकने के लिए रखा गया है और चीन के प्रोडक्ट्स का दिखावा किया जा रहा है। कांग्रेस ने इस मामले पर कहा कि मोदी सरकार ने एआई के मामले में दुनिया भर में भारत का मजाक बनवाया। एआई समिट में चीन के रोबोट्स को हमारा बताकर दिखाया जा रहा है। चीनी मीडिया ने हमारा मजाक उड़ाया है। ये भारत के लिए वाकई शर्मिंदगी की बात है। हालांकि राहुल गांधी कुछ गलत भी नहीं कह रहे हैं। चीन को भारत का मजाक उड़ाने का यह मौका मिला। विवाद बड़े स्तर पर हुआ और विवाद बढ़ने पर गलगोटिया की ओर से सफाई भी आई। वो गलगोटिया जो लाखों रुपए की फीस लेकर छात्रों को एआई इंजीनियर बनाने का सपना दिखाती है, जो सैकड़ों छात्र इसी सपने के साथ इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, वो यहाँ की पढ़ाई करने के बाद एक अच्छा डेवलपर बनेंगे ऐसी उम्मीद की जाती है। उस गलगोटिया की सफाई अब सामने आ गई है। गलगोटिया ने माना कि ये रोबोटिक डॉग उसने नहीं बनाया है। साथ ही ये भी कहा कि हमने कभी ऐसा दावा नहीं किया है। कितना शुद्ध रूप से झूठ बोला गया वो आप देखें। हमारे साथ नेहा सिंह मौजूद है। कल एक स्टेटमेंट दिया गया था कि ये रोबो डॉग डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय गलगोटिया यूनिवर्सिटी। मैम, जो कल आपने एक स्टेटमेंट दिया था, क्या वो स्टेटमेंट वाजिब था, ईमानदार था, सच था? क्या स्टेटमेंट था सर? कैन यू रीआइटरेट? आपने कहा डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय गलगोटिया यूनिवर्सिटी। डेवलप्ड एट द सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। अगर इतना ही स्पष्ट सर मैंने बोल दिया होता तो आज शायद ये कंट्रोवर्सी नहीं हो रही होती, है ना। तो सारा मुद्दा ही यही हो गया कि उसका स्पष्टीकरण थोड़ा और इलेबोरेटेड आना चाहिए था, जो नहीं आ पाया। डेवलप्ड और डिजाइन में एक फाइन लाइन होती है जिसका भेद मिट गया। आपने क्या डिजाइन किया? आप कह रहे हो ना डेवलप्ड एंड डिजाइन, डेवलप चाइना से, डिजाइन क्या किया आपने? डिजाइन चाइना से है, हम डेवलप उस पर कर रहे हैं। क्या डेवलप कर रहे हैं? बच्चे कर रहे हैं सर। क्या कर रहे हैं? मतलब आपने अगर यहाँ उसको लेकर आए, आप कह रहे हो कि हमारा डिजाइन रिसर्च एक ऐसी चीज है जो हमेशा इन कंटिन्यू। तो आपने ये नहीं कहा वी आर स्टडिंग इट, आपने कहा कि डिजाइन एंड डेवलप। तो उसमें आपने आपका एडिशन क्या था? गलगोटिया इज आपने कहा कि रिसर्च असिस्टेंट्स के लिए हम लेकर आए हैं चाइना से। आपने कहा डिजाइन डेवलप बाय गलगोटिया यूनिवर्सिटी। क्या झूठ नहीं था ये? नहीं, ये झूठ नहीं था। ये थोड़ा सा चीजों को मिस इंटरप्रिटेशन हो गई चीजों की। मैं बता देती हूँ, मैंने उस इंटरव्यू में पहले भी कहा था कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बहुत हेफ्टी अमाउंट इन्वेस्ट करता है। 300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, क्या आप ब्रेकअप दे सकते हैं? गलगोटिया ने एआई में 350 करोड़ की क्या इन्वेस्टमेंट की है? आप कैंपस आइए सर, आप कैंपस आइए। मैम, बिल्डिंग बनाना, नहीं, एआई में आपने 350 करोड़ की इन्वेस्टमेंट क्या किया? क्या ब्रेकअप दे सकते हैं? बिल्डिंग नहीं, क्या ब्रेकअप दे सकते हैं? बिल्डिंग नहीं सर, इकोसिस्टम बनाया है हमने। दूसरा, आपने साइड हटिए, ये वाला जो एक प्रोडक्ट आपका यहाँ दिखाई दे रहा है, जरा दिखाइए। आपने कहा कि ये भी हमारे यहाँ डिजाइन डेवलप हुआ है, इसके बारे में क्या कहा था आपने? ये इसकी इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन अरीना, ये एक सॉकर बॉल है, ठीक है। ये भी इंटरनेट पर उपलब्ध है, कोरियन है। हाँ, ये कोरियन गेम है। एक मिनट मैं बताना चाहूंगी। इन्होंने ये कहा था फेस टू फेस कटिंग, फेस टू फेस इंजीनियरिंग, ये कहा था ना हमने, एंड टू एंड इंजीनियरिंग। हाँ, एक मिनट मैम, हाँ, ये सॉकर बॉल तो बाहर से आई है। हमने कहा था ऐसी और जो हमारे पास 3D प्रिंटर है उसकी सहायता से हम अपने एंड टू एंड इंजीनियरिंग सॉकर बॉल इंटरनेट पे अवेलेबल है, आपने इसको भी अपना बनाया प्लीज। टू एंड, तो क्या वो सॉफ्टवेयर आपका है? Yes, we have the software SolidWorks which is available at our campus.
You can see that facility wherein we have the computers available, and second thing, we have the 3D printer wherein we can print all those parts at our campus. This is the PCB which has been ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में भी हो रही है। मैम चलिए ठीक है, that we are not completely preparing this has been procured and दिस हैज बीन प्रोक्योर्ड एंड दिस हैज बीन डेवलप्ड, लेकिन दिखाया गया था वो। no we haven't shown anywhere. क्या सरकार ने आपको ये पेविलियन खाली करने के लिए कहा? क्यों कहेगी सरकार सर, बताइए वाई? क्या कोई एक्सप्लेनेशन मांगा गया है? नो एक्सप्लेनेशन मांगा गया है। क्यों कहेगी का जवाब ये है कि चाइना ने दावा किया कि एक इंडिया की यूनिवर्सिटी हमारे रोबोडॉग को अपना कह के प्रस्तुत कर रही है, तो क्या इस पे कोई क्लैरिफिकेशन दिया गया? उसी क्लैरिफिकेशन दिया गया। नहीं सरकार से मांगने से पहले हम एक रिस्पॉन्सिबल एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, हमने अपनी टेस्टिमनी डाल दी कि वी हैव नेवर क्लेम्ड। यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, इंटेंट की ही बात कर रहे हैं, तो मोरालिटी का तो सारा सवाल है। आप क्या बच्चों को सिखाएंगे जब आप मोरली इतने स्पष्ट नहीं है कि प्रोडक्ट हमारा नहीं, हम लाए हैं सिखाने के लिए। आप कह रहे हो डिजाइन डेवलप्ड बाय गलगोटिया यूनिवर्सिटी, तो क्या वो एक बहुत बड़ा मोरालिटी यही है सर कि आज हम खड़े होकर आप सभी लोगों की बातों का, प्रश्नों का कम से कम बड़े स्पष्ट तरीके से और बहुत ही विनम्रता के साथ आपके सारे सवालों का, सारे एलिगेशंस का जवाब। तो आपको लग रहा है गलती हुई और आपको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए? डिजाइन क्या कहा? उस क्लैरिफिकेशन के लिए क्या जरूरत है, वो है इंटरनेट पे। तो आज आपके स्टॉल पे कुछ नहीं दिखाई दिया, आपने क्यों हटा लिया है सब? सिर्फ ये 2 प्रोडक्ट है, बाकी स्टॉल खाली है। स्टूडेंट्स आते हैं सर, आप यहाँ पर हैं, बच्चे बेचारे सारे उधर हैं। डिस्प्ले आइटम कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। डिस्प्ले आइटम यही है सारे सर, यही है। आज वो रोबोडॉग का एग्जैक्टली, क्योंकि उस रोबोट डॉग के ना होते हुए भी आप उसके बारे में इतनी बात कर रहे हैं, फिर आप मेरे बच्चों का काम कब देखेंगे सर? तो कौन सा काम दिखाना चाहेंगे? आइए जरा, आज कौन सा डिस्प्ले पे है? आइए मैम। नहीं, इसके अलावा बताइए क्या है। तो देखिए, आपको सरकार की तरफ से खाली करने के लिए नहीं कहा गया है, तो फिलहाल गलगोटिया यूनिवर्सिटी का कहना है कि सरकार की तरफ से स्टॉल को खाली करने के लिए नहीं कहा गया है। ये एक प्रोडक्ट यहां पर दिखाया गया है और इसका कहा जा रहा है कि इन्होंने इस पे 3D प्रिंट करते हुए स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, लेकिन इस तरह का एक सॉकर जो ड्रोन है वो बाजार में उपलब्ध है। बाकी स्टॉल आप देखेंगे खाली है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक बहुत बड़ा स्पेस लिया था, कुछ स्टूडेंट जरूर आपको यहां दिखाई देंगे। यहां अगर आप पीछे देखेंगे तो AI फ्यूचर को दिखाते हुए पोस्टर्स हैं। अभी गलगोटिया यूनिवर्सिटी का कहना है कि इन्हें इस स्टॉल को वैकेट करने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन सारे इस विवाद की शुरुआत इस बात पर हुई कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक हवाई दावा कर रहा है कि हमने बनाया, हालांकि उन्होंने कहा कि हम डिजाइन एंड डेवलप कर रहे हैं, उसको फर्दर डेवलप कर रहे हैं, लेकिन क्या डेवलप कर रहे हैं वो नहीं बता पा रहे हैं। दूसरी बात, एक दावा यह भी किया गया कि हमने AI इन्वेस्टमेंट में 350 करोड़ रुपए, अगर आप देखेंगे 350 करोड़ रुपए में क्या GPU खरीदे, क्या बिल्डिंग बनाई, क्या किया वो नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन एक बड़े बड़े दावे। और इसके पीछे की कोशिश ये है कि जो गलेबल माइंड्स है जो AI के इस समिट में AI को समझने के लिए आ रहे हैं, उन्हें तस्वीर दिखाई जा सके कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी AI के एरिया में बहुत आगे है। लेकिन हकीकत ये है कि ये डॉग जो यहां दिखाया गया इस AI समिट में कम से कम 4 स्टॉल्स पर हमने देखा है, लोग हर जगह उसको दिखा रहे हैं अटेंशन ग्रैब करने के लिए कि भाई लोग आए तो कुछ देखें। लेकिन क्या एक यूनिवर्सिटी और एक एक्सपो में अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करती हुई कंपनी दोनों बराबर हो सकती हैं? और शायद सारा गुस्सा जो इंटरनेट पर दिखाई दे रहा है वो इसी बात को लेकर है कि जो ईमानदारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए अपने दावों को लेकर, अपनी कैपेबिलिटीज को लेकर, अपनी रिसर्च को लेकर, वो नहीं है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने 1000 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की IIT सारी मिलकर पूरे साल में सिर्फ 800 पेटेंट फाइल कर पाते हैं। तो लोग सवाल उन पेटेंट्स पर भी पूछ रहे हैं, ईमानदारी पे पूछ रहे हैं, सिंसियरिटी पर पूछ रहे हैं। और अगर भारत के बच्चों के सामने प्राइवेट यूनिवर्सिटी दुकान की तरह बिहेव करेगी तो नतीजा आपके सामने है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो कुछ भी किया उससे ना सिर्फ उन्होंने देश की नाक काटने का काम किया है, साथ ही साथ इस AI समिट को भी डिरेल करने का काम किया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी चाहे कितनी भी सफाई क्यों ना देते, लेकिन जिस तरह से गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने देश के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, AI को लेकर इंडिया की इंटरनेशनल बेइज्जती कराई, उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई तो होनी ही थी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पवेलियन को बंद कर दिया गया, पवेलियन की लाइट काट दी गई।
गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अभी दावा किया कि उन्हें ये स्टॉल खाली करने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन जैसे ही हम रिएक्शन लेने के बाद वापस आए तो फिलहाल देखेंगे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल की लाइट को काट दिया गया है। जिस रोबो डॉग को लेकर पूरा विवाद था वो आज यहां नहीं है। अगर आप डिस्प्ले देखेंगे तो कोई नहीं है, सिर्फ मीडिया ही मीडिया आपको दिखाई देगा और इस स्टॉल को बाकायदा यहां से हटाया जाएगा, ये सूत्र हमें बता रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने दावा किया उसके बाद चाइना की तरफ से रिएक्शन आया। अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो पेविलियन है उसको बाकायदा इस तरह से बैरिकेड किया जा रहा है। हालांकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी का कहना था कि हमें ऐसी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन पहले बिजली काटी गई और अब यहां पर पिलर लगाकर इस स्टॉल को बंद किया जा रहा है। यानी सरकार जिस तरीके से ये दावा किया गया उसके बाद समिट पर सवाल उठे और अब यहां ब्लैक रिबन के साथ इसको कवर अप किया जा रहा है। मैम आप जा रहे हैं जिस तरह गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एआई समिट में तमाशा खड़ा किया, एक झूठ खड़ा किया जिससे बेइज्जती हुई भारत की भी और खुद गलगोटिया यूनिवर्सिटी की, इस पर अब यूजीसी को भी एक्शन लेना चाहिए। अगर यूजीसी को वाकई में कुछ काम करना है तो यहां करना चाहिए। खैर, गैलरी की लाइट काट दी गई है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर एक्शन भी लिया गया है, एआई समिट से उन्हें हटा भी दिया गया है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आने वाला फ्यूचर तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है और भारत एआई के मामले में दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल है। दुनिया तेजी से बदल रही है। सुपर पावर वही देश बनेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में महारत हासिल करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर एक क्लियर विजन दिया है। मोदी ने 2047 तक भारत को एआई सुपर पावर बनाने का टारगेट रखा है और साथ में ये भी भरोसा दिया है कि एआई नौकरियां छीनेगा नहीं बल्कि नई नौकरी पैदा करेगा और इसका ट्रेलर दुनिया को दिखना शुरू हो गया है। दिल्ली के भारत मंडपम में इस समय एआई का महाकुंभ लगा है। एआई इम्पैक्ट समिट कोई रूटीन समिट नहीं है। ये समिट एआई को सिर्फ अडॉप्ट करने का मंच नहीं है, ये भारत को लीडरशिप पोजीशन में लाने का मौका है। इस एआई इम्पैक्ट समिट में देश और दुनिया के लीडर्स, टेक्नोलॉजी कंपनी के सीईओज, एकेडमिक एक्सपर्ट्स और सिविल सोसाइटी का जमावड़ा दिखाई दे रहा है। बैंकिंग हो, एजुकेशन सेक्टर हो, हर मेडिकल साइंस की फील्ड हो या फिर स्पोर्ट्स, एआई से हर सेक्टर का काम आसान हो रहा है। एआई के पास हर चीज का सॉल्यूशन है। ये एक एआई से लैस स्मार्ट हेलमेट है। इसे डीआरडीओ के यंग साइंटिस्ट लैब फॉर एआई ने बनाया है। हेलमेट में लगे हुए सेंसर रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर आतंकी ठिकानों तक का पता लगाने में सक्षम है। एआई इम्पैक्ट समिट के डीआरडीओ के पवेलियन पर इस वक्त हम हैं और काफी इंटरेस्टिंग कुछ चीजें हमें यहाँ देखने को मिली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से डीआरडीओ जैसी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो किस तरह से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वही जानने के लिए हम यहाँ हैं। अब ये एक स्मार्ट हेलमेट है, अभी ये इन ऑपरेशन नहीं है लेकिन आने वाले दिनों में ये इन ऑपरेशन होगा और इस स्मार्ट हेलमेट को पहन करके अगर कोई ऐसा हॉस्टेज सिचुएशन है, एक व्यक्ति वहां जाकर के अंदर जो है पूरा मैपिंग उस इलाके की कर सकता है और फिर 1.5 से 2 किलोमीटर के रेडियस में वो पूरी जानकारी, वो जो पूरा मैप है, वो जो इस एरिया में कमांडर हैं या जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वहां तक पहुंच जाएगा और फिर जो एक प्लानिंग होती है उस चीज को, उस ऑपरेशन को करने के लिए, वो आसान हो जाएगी। अब हमारे साथ कौशिक भागवतकार हैं, उनसे जानेंगे डीआरडीओ के इस पेविलियन पर हमें। तो ये बताइए कि किस किस सिचुएशन में ये स्मार्ट हेलमेट काम आएगा और कब तक ये इन ऑपरेशन हो जाएगा? तो ये स्मार्ट हेलमेट जैसे कि आपने बोला, ये इट विल एक्ट एज अ जीपीएस इन जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट्स। तो जहाँ पे जीपीएस काम नहीं कर रहा है वहाँ पे कैसे हमें हर एक एजेंट की लोकेशन पता करनी है, उसके लिए ये काम आएगा। तो अगर हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर, अगर हमें किसी इंसान को, किसी सोल्जर को नहीं भेजना है, अगर हॉस्टेज सिचुएशन है तो वहाँ पे किसी को जाने में जान का खतरा है, तो हम उसकी जगह ऐसा कर सकते हैं कि कोई ड्रोन या कोई यूजीवी उसे सबसे पहले भेज सकते हैं। इट कैन गो एंड यस, इट विल नॉट हैव द हेलमेट, इट विल जस्ट हैव द सेंसर्स ऑफ द हेलमेट। तो जो सेंसर्स हमने हेलमेट में माउंट किए हैं वही सेंसर्स हम उस पे माउंट करके, यस एग्जैक्टली, एंड वो जाके पूरा मैप बना के आएगा एंड देन वी ऑलरेडी हैव द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिल्डिंग, कि बिल्डिंग में कहाँ पे हॉस्टेजेस है, कहाँ पे टेररिस्ट है, कहाँ पे क्या सिचुएशन है, एंड द कंप्लीट सिचुएशनल अवेयरनेस का एक पिक्चर हमारे पास ऑलरेडी है। अगर लोग भेस बदलकर अपनी पहचान छुपाने की कोशिश करते हैं
लेकिन एआई के इस दौर में ऐसे बहरूपिये भी नहीं बच पाएंगे। डीआरडीओ ने ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो चुटकियों में इस तरह के लोगों को पकड़ पाने में कामयाब होगा। यह है फेस रिकग्निशन सिस्टम अंडर डिस्गाइज। हम जो भी फेस रिकग्निशन सिस्टम्स देखते हैं वो जनरली काम तो करते हैं, जैसे हम फोन पे करते हैं, हमारे लैपटॉप में होता है, बट उसके लिए बहुत ही कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट होता है। हम खुद चाहते हैं कि हम कुछ आइडेंटिफाई हो जाए उसमें, बट ऐसा सिनारियो होता है जहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हम उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, एक हाइट पे लगा हुआ है, एंड आप सीसीटीवी का रेजोल्यूशन देखोगे तो वो होता है 2 मेगापिक्सल 4 मेगापिक्सल। उसमें भी एक छोटे से कोने में फेस आता है और हमने देखा ही है कि फेस का रेजोल्यूशन क्या ही होता है। तो ऐसे सिचुएशन में ऊपर से जब कोई अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता है, कोई मास्क पहन के है, कोई बियर्ड मुस्टैच लगा के जा रहा है, सनग्लासेस पहन के है, तो इन सब एडवर्सरियल सिचुएशंस में कैसे हम किसी व्यक्ति को पहचान सकते हैं, तो उसके लिए हमने ये पूरा सिस्टम डेवलप किया है। एंड दिस इज लाइक हैविंग वन ऑफ द बेस्ट एक्यूरेसीज इन ऑल द एफआरएस सिस्टम्स। इसको क्या कहते हैं? इसको FRSD, फेस रिकग्निशन सिस्टम अंडर डिस्गाइज। इसमें किसी ने मास्क पहना है, बियर्ड बढ़ा ली है, तो वो उसको भी रिकग्नाइज करता है? बिल्कुल बिल्कुल। इवन अगर कोई लड़की है वो एक भेस बदल के पूरा दाढ़ी मूछ लगा के अगर जा रही है तो उसको भी ये पहचान सकता है। एआई इम्पैक्ट समिट में बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े आइडियाज लेकर पहुंची है, लेकिन इन सब के बीच कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी मौजूद हैं। इन स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स छोटे जरूर हैं, लेकिन इनके विजन बहुत बड़े हैं, इतने बड़े कि भारतीय सेना भी उसे अपना रही है। इस ड्रोन को पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने तैयार किया है। आज के समय में ड्रोन युद्ध में कितना कारगर होता है ये दुनिया देख रही है, और वही ड्रोन अगर एआई से लैस हो तो फिर ये और घातक हो सकता है। एआई एक्सपो में आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े आइडियाज लेके आए हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स यहां जरूर पहुंचे हैं जिनकी कंपनी भले ही बड़ी ना हो लेकिन आइडिया बड़ा है। पीछे आप देख रहे हैं ये एक नॉर्मल ड्रोन दिखाई देगा आपको जो लिफ्ट कर सकता है एक जगह से, इसको बड़ा वो नहीं चाहिए, होवर कर सकता है, डेटा कलेक्ट कर सकता है। लेकिन इसमें एआई कहाँ है और कैसे ये एआई का इस्तेमाल करके बेटर डिसीजन मेकिंग में मदद कर सकता है। हमारे साथ एक स्टूडेंट है। सर अपना नाम बताइए और क्या कॉन्सेप्ट है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद तैयब है एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एट एआई एक्सपो 2026। टॉकिंग अबाउट माई प्रोजेक्ट, हमारे प्रोजेक्ट का नाम वित्रा है विच इज़ एन वीटॉल, सो इट कैन वर्टिकली टेक ऑफ एंड लैंड। टॉकिंग अबाउट द एआई पार्ट इन इट, सो लेट्स से देयर इज अ डिजास्टर. In time of disaster, we can send this drone to a specific location, and using a thermal and infrared camera in the bottom, it can scan the entire area. And scan करने के बाद, it has an AI companion computer inside, which will automatically detect where the people are. Do they need any type of help? Do they need any type of medical supply? And this drone can carry 9 kgs of supply, so it can drop medical supplies to that particular location. And talking about this drone, the entire budget is already given by Indian Army. It is an approved project by Indian Army and currently in service of Indian Army. अरे वाह, तो अच्छी बात यह है कि ये ड्रोन इंडियन आर्मी के फंडिंग से बना है और इंडियन आर्मी ने इस पूरे प्रोजेक्ट को फंड किया है। यानी यंग इनोवेटर्स को इंडियन आर्मी पुश कर रही है और यंग इनोवेटर्स कॉलेज से सीधे एंड यूज सिनेरियो के लिए इस तरह की ड्रोन बना रहे हैं। लेकिन अगर ये ड्रोन सचमुच एफिशिएंट और अच्छा है और आर्मी इंटरेस्टेड है तो आप समझिए कि सिर्फ डेटा कलेक्शन तो शुरुआत है, इसके फ्यूचर क्या है वो आप समझ सकते हैं। युद्ध का मैदान हो या फिर ऑपरेशन थिएटर, एआई के पास सारे सॉल्यूशन है। अब डॉक्टर की ट्रेनिंग, आंखों की सर्जरी भी एआई की निगरानी में होगी। सर्जरी करने के दौरान ही डॉक्टर्स को एआई की मदद से लाइव फीडबैक और इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। यानी एक नए ऐप के जरिए डॉक्टर्स को भी हजारों सर्जरी के डेटा से ट्रेन किए गए अनुभवी डॉक्टर्स वाले डिटेल्स मिलेंगे। एआई यूज के सिनेरियो, यानी एआई आएगा तो कहां कहां मदद करेगा, उसमें एक बहुत डिफरेंट सिनेरियो हमें यहां मिला है। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और इन्होंने एक ऐसा एआई सॉल्यूशन डिराइव किया है जो लाइव सर्जरी के दौरान डॉक्टर को गाइड कर सकता है कि कहां प्रोसीजर के हिसाब से ठीक है, कहाँ गलत है। बहुत से लोग कहते होंगे कि डॉक्टर पे तो भरोसा है, एआई पे कैसे भरोसा करें। ये ऐसा ही है कि डॉक्टर को मदद कर रहा है, असिस्ट कर रहा है। आपको ये सर्जरी के दौरान दिखाई दे रहा है तो सीनियर डॉक्टर यहाँ डायरेक्ट कमांड भी दे सकता है
और उनको बताया जाएगा कि कहाँ क्या इंसर्शन करना है, कैसे करना है। सो मैं आपको एक यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि ऐसे ये आपको एक सर्जरी चल रहा है, ये रिकॉर्डेड सर्जरी है, ये माइक्रोस्कोप ही पुराना है जिससे आपको वी कैन इंटीग्रेट विद एनी ओल्ड माइक्रोस्कोप ऑल्सो। सो ये सिस्टम एग्नोस्टिक है और पुराने माइक्रोस्कोप्स के साथ जुड़ सकता है। जैसे आपने यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये सीनियर सर्जन अगर घर पे बैठ करके भी वो अपना जूनियर को या ट्रेनी को यहाँ सिखा सकता है कि भाई आपने फलाने जगह पे कुछ गड़बड़ हो रहा है या यहाँ पे आप ये ठीक कर सकते हैं, इसके ऊपर गौर कीजिए। ये सब आप उनको बिना सर्जरी को डिस्टर्ब करें या इंटरप्ट करके और सर्जन को हैंड होल्ड करते हुए आप कर सकते हैं। और टीचर को भी मदद है, ट्रेनी को भी मदद है और पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। तो क्या इसे हम कह सकते हैं कि जैसे एविएशन में फ्लाइट सिमुलेटर होता है, ये सर्जरी सिमुलेटर है? एक तरीके से हाँ भी, और एक तरह से उससे भी बढ़कर है, क्योंकि ये सिमुलेटर आपको डायरेक्ट सर्जरी तक, यानी फ्लाइट सिमुलेट करते करते आपको फ्लाइट के अंदर भी ले जाता है, कॉकपिट के अंदर भी ले जाता है। तो कुल मिलाकर हम इस वक्त इनोवेट पवेलियन में हैं। इनोवेट मतलब एआई को कैसे इनोवेट किया जा सकता है, और ये अपने आप में एक अलग यूज केस सिनेरियो इनोवेशन है जो बताता है कि एआई कैसे काम करेगा। एआई हर जगह है, फिर चाहे वो क्रिकेट का मैदान ही क्यों ना हो। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं और बैटिंग या बॉलिंग के दौरान कोई गलती कर देते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप उस गलती की पहचान कर सकते हैं और उसे अगले मैच के लिए सुधार भी सकते हैं। T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और इस वक्त हम हैं एआई इम्पैक्ट समिट में। और एआई कैसे गूगल का ये जो एआई है ये क्रिकेट कोच कैसे बन सकता है, उसी का नमूना इस वक्त आप यहाँ देख सकते हैं। तो गूगल ने लॉन्च किया है ये एआई क्रिकेट कोच, जिसमें कोई भी प्लेयर जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर बनाए, इसको लेकर के जो है वो काम कर सकता है इस एआई टूल की मदद से। इसमें आप जिस तरह से यहाँ पर देखिए, एक बैट्समैन है, ये खेल रहे हैं और इसके बाद एक जो कोड है वो यहाँ पर दिया गया है और इसके बाद जब इनका परफॉर्मेंस हो जाएगा तो ये वो कोड डाल करके जो है अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू कर सकते हैं कि कैसा उन्होंने खेला, उनकी परफॉर्मेंस में क्या गलत था, क्या अच्छा था। ये जो है ये रिव्यू का पूरा एक मैकेनिज्म है। तो एक तरीके से एक एआई क्रिकेट कोच जिसको आप कहें कि कैसे एक पर्सनली एआई किसी को कोच की तरह ट्रेन कर सकता है, किसी स्पोर्ट्स पर्सन को उसके फ्लॉज और उसकी स्ट्रेंथ्स के बारे में बता सकता है। ये काम गूगल का ये एआई टूल बखूबी कर सकता है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे जो अंदर एआई क्रिकेट कोच कैसे हेल्प करता है। अब देखिए, जो शॉट्स अंदर प्लेयर्स खेल रहे थे, अब उनकी परफॉर्मेंस There is zero hesitation here as he tries to dismiss the ball from his presence. A bold, aggressive stroke, looking to dominate the bowler. तो अब ये देखिए, यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया कि आपने कैसे उस बॉल को खेला और यहाँ पर स्कोर 70। कोचिंग टिप्स भी देखिए यहाँ पर आ रही हैं। Keep your head still while swinging, focus on timing rather than just power। तो ये देखिए, ये टिप्स दी हैं। और भी टिप्स हैं इसमें या तो ये टिप्स हैं। तो इस तरह से जो है, हालांकि एक डेमो है अभी जो यहाँ पर गूगल की तरफ से लगाया गया है, पर इसको अगर ये रियल वर्ल्ड में ये एआई का टूल आता है तो स्पोर्ट्स पर्सन या जो खेलों की दुनिया है उसमें ज़रूर ये है एक महत्वपूर्ण जो है रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि कोचेस का जो काम होता है वो एआई करेगा। एक परफॉर्मेंस का रिव्यू जो है वो भी प्लेयर को मिलेगा, वो भी विद अ कमेंट्री, उसमें उनका अच्छा बुरा, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस सब जो है ये एआई का टूल बताएगा। एआई ही फ्यूचर है, लेकिन एआई आप अपने इतिहास को भी एक्सप्लोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एआई से आप महाभारत काल में पहुंच सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपको भारत की पौराणिक कथाओं को समझने का बेहतरीन मौका भी मिलेगा। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का जो वेन्यू है भारत मंडपम, उसके हॉल नंबर 5 में हम हैं और इस ये जो हॉल है इसमें जो पवेलियन है ये आपको ले जाएगा महाभारत काल में, वो भी एआई के जरिए। अब ये कैसे होगा ये आपको हम दिखाएंगे, बताएंगे। इसके लिए हमारी सहायता करेंगी मैम। जरा बताइए कि कैसे ये टाइम ट्रैवल टू महाभारत एरा है, तो कैसे महाभारत एरा में एआई से आप यहाँ पहुंचे? हाँ, तो हमने एक्चुअली एक शो बनाया है महाभारता ऑन एआई। तो इस पर्टिकुलर जोन में हमने इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया। ये इसका पहला सेक्शन है। ये टूल के द्वारा ये यहाँ पे टूल है, तो इसमें अगर दिल्ली, वाराणसी, कुरुक्षेत्र, मेरठ ये लिखा है, अगर मैं इसको दिल्ली को प्रेस करती हूँ तो अब देखिए ये जो
दिल्ली पे ले जाएगा और ये दिल्ली की इमेज स्कैन करेगा, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पे स्कैन हो रही है दिल्ली की इमेज। ये देखिए, ये जो आया ये 2026 AD दिल्ली, ये और फिर उसके बाद 5000 BC में ये इंद्रप्रस्थ हुआ करता था और तब कैसा दिखता था उसका ये पिक्चर आपको जो है AI के जरिए देखने को मिलेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचरिस्टिक है, उसकी जो सोच है, उसकी जो बातें हैं। और लेकिन यहाँ पर जब आप आए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 में, तो ये आपको प्राचीन काल में भी लेकर जाता है और AI की मदद से कैसे इतिहास के पन्नों को भी पलटा जा सकता है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर एक ये होलो ट्यूब है और यहाँ पर एक मिनट, ये जो होलो ट्यूब है और इसमें देखिए ये तमाम यहाँ पर श्री कृष्ण से जो है प्रश्न आप पूछ सकते हैं। अब AI के पास आपके हर सवाल का जवाब तो है ही। AI सिर्फ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या फिर वैज्ञानिकों का मददगार नहीं है, बल्कि वो किसान का भी दोस्त बनेगा। अगर किसान की फसल में कोई खराबी है तो AI उसे भी डिटेक्ट करेगा और फिर उसका सोल्यूशन देने का काम भी AI करेगा। एक दिन AI सब कुछ करेगा और सब निकम्मे हो जाएंगे, ये कहने वाले अगर आपके आसपास हैं तो रुकिए। AI खेती नहीं करेगा, AI मजदूरी नहीं करेगा, लेकिन AI खेती में मददगार हो सकता है, AI किसान की मदद कर सकता है। और इसीलिए अगर आप AI समिट का देखें तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात हो रही है। तो किसानों के लिए एक यूज केस सिनेरियो क्या हो सकता है वो यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं। IBM ने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है या एक यूज केस सिनेरियो डेवलप किया है। किसान की अगर कोई फसल है और उसमें कुछ खराबी है तो उसमें खराबी क्या है वो डिटेक्ट करेगा। तो कैसे ये काम करेगा? अब जो सैकड़ों वैज्ञानिक लैब्स में काम कर रहे हैं उनके पास बहुत सारी जानकारी है, लेकिन हमारे देश का किसान वैज्ञानिक को फ़ोन नहीं कर सकता, वो ज़्यादा से ज़्यादा गूगल कर लेता है और गूगल पर लिमिटेड जानकारी है। सबसे पहले अपना नाम बताइए और उसका सॉल्यूशन AI क्या दे सकता है? मेरा नाम पूर्णानंद कुमार है, मैं IBM स्टोरेज में काम करता हूँ। इससे यूज़ केस हम क्या बताना चाह रहे हैं कि आज ये एक किसान है जिसके साथ प्रॉब्लम है कि उसके फसल में कोई वायरस, कीटाणु, कुछ भी कीड़ा लग गया है। नाउ हाउ विल ही गेट टू नो कि व्हाट इज़, कि उसका उपाय क्या है, सोल्यूशन क्या है। किसान ने यहाँ पर फोटो अपलोड किया, उसने अपने डिटेल्स डाले कि मैं नागपुर से हूँ, ये कौन से स्टेज में मेरा फसल है और मैं इसका प्रतिक्रिया या जवाब किस लैंग्वेज में जानना चाहता हूँ। तो क्योंकि हम IBM प्रोप्राइटरी ग्रेनाइट मॉडल यूज़ करें तो ये लोकल लैंग्वेज में भी आपको बता सकता है, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, ईच एवरी लैंग्वेज। नाउ हमारा जो विजन AI मॉडल है वो विजन AI इस इमेज को एनालिसिस करके आपको बताएगा कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो अभी इसने बताया कि ये कॉटन क्रॉप है, इसमें फुसेरियम विल्ट नाम का एक वायरस लगा हुआ है और इसके ये सिम्टम्स हैं कि आपके लीव्स येलो हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पे बता दिया गया है कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें, 3 ग्राम प्रति लीटर मिलाएं और ये पूरा बता दिया है। तो कुल मिलाकर जो एक्सपर्ट एडवाइस बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के पास होती है वो एक्सपर्ट एडवाइस एक किसान के पास हो पाएगी। वो इसलिए क्योंकि जो फाइलों में छिपे हुए राज हैं या वैज्ञानिकों की जानकारी है वो किसान तक नहीं पहुंच पाती। वो एक ब्रिज के तौर पर AI काम कर सकता है और किसान को पता होगा मुझे ये क्या करना है, तो किसान को आइडेंटिफाई करने में, सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करेगा और इस तरीके से AI मदद कर सकता है। अब किसानों के साथ साथ AI बुनकरों के लिए भी तो वरदान साबित हो सकता है। TCS ने AI एनेबल्ड करघा बनाया है जो बुनकर को सीधा डिजाइन भेजता है और कलर कोडिंग के जरिए पूरा फैब्रिक तैयार होता है। इसमें एक बात और, वो बहुत अहम है, AI करघा बुनकर का रोजगार नहीं छीनेगा बल्कि काम में उनकी मदद करेगा। आप मुझे जानते हैं, मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं बुनकर नहीं हूं, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि मैं साड़ी बिना किसी ट्रेनिंग के बुन सकता हूं तो यह सच होगा और उसके पीछे की वजह आपको बता देता हूं। इस वक्त मैं AI समिट के TCS के स्टॉल पर हूं। यहां जो आप ये करघा देख रहे हैं ये AI इंटीग्रेटेड है। AI का जब जिक्र आता है तो लोग सोचते हैं कि जॉब चले जाएंगे, लेकिन ये जॉब एनेबलर बनाया गया है इसको कि जॉब बची रहे लेकिन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट की जाए। आप ऊपर देखेंगे, ऊपर आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नजर आ रही होगी। इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के जरिए आप कोई भी डिजाइन यहां इस करघे पर भेज सकते हैं और असली कमाल होता है यहां कौन सा धागा किस वक्त जाएगा। अगर मेरे कैमरामैन इधर आए,
अगर ये ग्रीन धागा जाना है तो यहां पर ग्रीन लाइट दिखाई देगी, अगर ये गोल्डन धागा जाना है तो यहां पर गोल्डन लाइट दिखाई देगी। तो एक व्यूअर जो सालों के अनुभव के बाद ये पैटर्न बनाने की कला हासिल करता है, वो एआई की मदद से यहां काम कर सकता है। इसको भी मैकेनाइज्ड किया जा सकता है, लेकिन अगर इसको मैकेनाइज्ड किया गया तो फिर वो हैंडलूम नहीं कहलाएगा, यानी बुनकर का काम चला जाएगा। तो एआई बीच का रास्ता भी निकाल रही है कि आप बुनकर को ट्रेन भी कर रहे हैं लेकिन उसका जॉब भी नहीं ले रहे हैं। तस्वीरें देखिए, यहां आपको जमशेदजी टाटा, जेआरडी टाटा और रतन टाटा की जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, फोटो नहीं है, ये वीव किए गए हैं। डिजिटल डिजाइन को वीव करके फोटो बनाया गया है, यानी एआई आपकी जिंदगी में एंट्री कर रहा है। जरा सोचिए एआई क्या क्या कर सकता है। आप कहीं जाते हैं लेकिन आप वहां की भाषा समझ नहीं पाते, बोर्ड पर क्या लिखा है उसे आप पढ़ नहीं पाते, लेकिन अब एक ऐसा चश्मा भी एआई चश्मा मार्केट में आ रहा है। इसे लगाने के बाद आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एआई चश्मा रिलायंस जियो ने मेटा के साथ मिलकर बनाया है। पहले आपसे पूछा जाता था कि आप कितनी भाषाएं जानते हैं, लेकिन अब एआई का जमाना है। आप अपनी मातृभाषा में बोलिए, किसी भी भाषा में आप उसका ट्रांसलेशन पा सकते हैं। ये जियो फ्रेम्स हैं जिसमें आप देख पा रहे होंगे लेंस है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है। इसको जब आप लगाएंगे और अगर कोई दूसरी भाषा का टेक्स्ट आपके सामने हो तो वो आपको ट्रांसलेट करके लाइव बता पाएगा। सीधे तौर पर आप लाइव ट्रांसलेशन के अलावा बहुत सारी डिजिटल इंफॉर्मेशन अपनी कमांड पर हासिल कर सकते हैं और आप जो देख रहे हैं उसके बारे में बता सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां इस प्लेटफॉर्म पर आए, जियो इंटेलिजेंस के फ्रेम पर आए, तो आकाश अंबानी उनको समझाते हुए नजर आए थे। सर, हमारे ऑडियंस के लिए आप बता पाएं कि ये जियो फ्रेम्स क्या हैं और इस तरह के डिजिटल फ्रेम हमने फेसबुक और मेटा की तरफ से देखे थे, उससे ये अलग कैसे? तो ये भारत में बने हुए ग्लासेस हैं। तो ये एक एआई ग्लासेस हैं जिससे आप एआई से बात कर सकते हैं। आपको फोन निकालने की जरूरत नहीं है। ये चश्मे की तरह आप पहन सकते हैं और इसे कहीं भी आप इसे एक्टिवेट करके एआई से काम करवा सकते हैं। क्या क्या टास्क एनेबल्ड है इसके अंदर? तो ये इन्फॉर्मेशन में सब कुछ जानता है, जो भी इनके पास इन्फॉर्मेशन है आप उससे क्विकली बात कर सकते हैं। और अगर मैं तमिलनाडु में घूम रहा हूं और बस स्टेशन पर एयरपोर्ट पर कोई साइनेजेस तमिलनाडु में तमिल भाषा में लिखे हैं, तो वो कैसे ये ट्रांसलेट करेगा या क्या करेगा? तो इसके अंदर कैमरा है, तो जो आप देख रहे हो ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सेम चीज देख सकता है। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया कि अक्षरधाम की अगर एक फोटो है और इसे पूछें तो ये पहचान सकता है और आपको बता सकता है कि ये कौन सा टेम्पल है, ये कब बना था, उसके बारे में। सो जैसा आप देख सकते हैं वैसा ये देख सकता है, उसे समझ के आपकी हेल्प कर सकता है। एआई का इस्तेमाल अब बैंकिंग और पुलिस जैसे सेंसिटिव सेक्टर में भी हो रहा है। ऐसा ही एक एआई सॉवरेन एआई ने डेवलप किया है जिसका डेटा भारत में ही सुरक्षित रहता है। इसका इस्तेमाल महाराष्ट्र के 23 जिलों में शुरू भी हो गया है। देश का डेटा देश में ही रहे, सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और ये सॉवरेन एआई का जो बॉक्स देख रहे हैं, ये अपने आप में कंप्यूटिंग समाये हुए है, स्टोरेज समाये हुए है। डेटा यहां से बाहर नहीं जाता, सारा डेटा यहां होता है। खासकर कुछ सेक्टर्स हैं, डिफेंस से लेकर बैंकिंग और पुलिस, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिसकी जानकारी आप किसी फॉरेन सर्वर पर नहीं डालना चाहेंगे, लेकिन उनको अगर एआई एनेबल्ड करना है तो आप कैसे करेंगे, उसका यूज केस सिनेरियो आपको समझा देते हैं। ये कुछ पुलिस स्टेशन में इंप्लीमेंट हो चुका है। अगर आप जाएंगे तो ये वर्क फ्लो है। अभी फिलहाल एफआईआर करने के बाद उसकी एक डिजिटल कॉपी नेशनल नेटवर्क पे जाती है, लेकिन ये अपने आप में अलग है। कैसे अलग है सर? इसमें कुछ कंप्लेंट्स हैं, केसेस हैं, क्या नजर आ रहा है? आप देखें, आप कोई भी कंप्लेंट आपने ले लिया, ये एक ले लेते हैं, हम आपको वर्क फ्लो दिखा देते हैं, ताकि समझ आ जाए ये कंप्लेंट टू इन्वेस्टिगेशन कैसे जाएगा, एफआईआर टू इन्वेस्टिगेशन। आप इस पर क्लिक करें तो आपको इसकी डिटेल्स आ जाएंगी कि जनरल इन्फॉर्मेशन है कि क्या ये केस है, ये कौन है कंप्लेनेंट, ये कंप्लेंट कब क्रिएट हुआ और ये उसका ओरिजिनल या तो लिखित या तो अगर एडिट डिजिटली एंटर्ड कंप्लेंट ये यहाँ पे आता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस केस स्टडी में अगर आप देखेंगे, पीछे आपने देखा होगा हाउस की ब्रेकिंग थेफ्ट में कंप्लेंट पढ़ने के बाद एआई आपसे सवाल पूछता है, यानी पुलिस ऑफिसर से सवाल पूछेगा कि आप शिकायतकर्ता से ये जानकारी हासिल करें। जैसे ही शिकायत दर्ज हुई तो एआई बताएगा कि बीएनएस की कौन सी धारा लग सकती है और इसमें क्या क्या मामला है, कंप्लेंट फाइल है, और उसके अलावा ये पूरी हिस्ट्री बताएगा। तो कुल मिला के क्या है कि
पुलिस का काम आसान होगा। पुलिस के लिए डिजिटल जो काम करने होते हैं, डेटा एंट्री से लेकर, वो आसान हो जाएगा। धारा कौन सी लगनी है वो आसान हो जाएगा। हालांकि एआई सिर्फ सलाह देगा कि धारा कौन सी लगानी है। 28 पुलिस स्टेशन में एआई असिस्टेड एफआईआर हो रही है और अब एआई सिर्फ मल्टीनेशनल तक सीमित नहीं है। भारत सरकार के बहुत सारे वो डिपार्टमेंट जो बहुत सेंसिटिव हैं, उनमें एआई का इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है।